बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रहेगी। बड़ी खबर ये है कि कल जो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। कल तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंस्टा पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, वो भी एक ही बार में। 24 घंटों में इंस्टाग्राम रील को 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कभी कभी एक वीडियो सिर्फ वायरल नहीं होता, बल्कि सारे रिकॉर्ड ही बदल देता है। इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंस्टाग्राम वीडियो के साथ महज 24 घंटे में इस वीडियो को 30.6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। लाखों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। पहली वीडियो 305 मिलियन व्यूज जो उन्होंने 24 घंटे पहले बनाई थी। जी एक्चुअली क्या है कि अगर मोदी जी छोड़ दें इंस्टाग्राम को, तब उससे बड़ा रिकॉर्ड स्थापित। और करीब 10 लाख नए फॉलोअर्स पीएम मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्ड की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में जेनजी यानी युवाओं को लेकर तरह तरह की बातें और दावे किए जा रहे हैं। अब भारत में हम देख रहे हैं, तलबा एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरियत वहाँ पे मजबूत है। 24 घंटे के अंदर 2 वीडियो इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया और 300 मिलियन से ज्यादा व्यू कल के उनके वीडियो पोस्ट के में आए। कल तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंस्टा पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, वो भी एक ही बार में। दिस इज ह्यूज। पहली वीडियो 305 मिलियन व्यूज जो उन्होंने 24 घंटे पहले बनाई थी। जी एक्चुअली क्या है कि अगर मोदी जी छोड़ दें इंस्टाग्राम को, तब उससे बड़ा रिकॉर्ड स्थापित होगा। तो ऑलरेडी 1.5 बिलियन हिंदूज विल ड्रॉप ऑफ द इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा अगर मोदी जी चले गए तो। दिस आई थिंक मैं उस रिकॉर्ड की वेट कर रहा हूँ जिस दिन मोदी जी को कहेंगे नो मोर अमेरिकन प्लेटफॉर्म, भारत सुरक्षित हो जाएगा। बिकॉज भारतीय टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप नहीं कर पा रही है बिकॉज द पॉलिटिकल लीडर्स डोंट वांट टू बी ऑन द भारतीय टेक्नोलॉजी, इसलिए नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो वो बोलूंगा। दूसरा, आपने जैक डॉर्सी के बारे में बात किया। जैक डॉर्सी शुरू से ही अल्ट्रा लेफ्ट रहा है। आपको मालूम है कि किस तरह उसने जो है जब ट्विटर क्रिएट किया था, हिंदू ग्रुप्स कैसे बैन होते थे, इस्लामिक वॉइसेस कैसे बढ़ाई जाती थी, प्रो टेरर नेटवर्क्स कैसे सपोर्ट किए जाते थे। इलॉन मस्क ने इसलिए ताकि कंजर्वेटिव वॉइस बढ़ाई जाए अमेरिका में, और उसने रियल फ्रीडम लेकर आया। जो जैक डॉर्सी इज ए कम्युनिस्ट। ये दिस मैन शुड बी अरेस्टेड, डिपोर्टेड एंड थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। अब जैसे बिग चैट बनाया हुआ है जो कि ब्लूटूथ पीयर टू पीयर लेवल कम्युनिकेशन टूल है which bypasses all internet everything। तो अगर आपके आसपास ब्लूटूथ नेटवर्क से क्रिएट्स सेल फोन टू सेल फोन टू सेल फोन, अगर आपके पास बिग चैट होगा, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स दोस नेटवर्क्स। तो अगर उस तरह के नेटवर्क्स में क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे सरकार ने गिटहब को बैन किया, इन्होंने रेडिकल नाम के सर्वर पे बना दिया, उसको कॉपी क्लोन कर दिया और वापस वो सर्विसेज शुरू कर दी। और अभी जो बिग चैट का कोई सीईओ भी नहीं है, सो कॉल्ड ही इज द फाउंडर, लेकिन रेड उसमें तो कोई सीईओ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, किसको टैकल करेंगे आप? तो बिग चैट ने एक यूनिक चैलेंज दिया है भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को कि इसको कैसे रोका जाए। बड़ा सरल उपाय बता देता हूँ। सर्च रेडिकल, RADICAL, जितने भी सब बंद करा दो। सारा बिग चैट का गिटहब बंद कर, कहीं ना कहीं तो बिग चैट का नाम होगा ना, उसको बैन कर दो, ब्लॉक कर दो। यू विल बी सेव फ्रॉम दिस गाय। और जहां भी इसका नाम आएगा, और बहुत सारी कंपनीज हैं, जस्ट इमेजिन ये तो एक कोड है, कितने क्लोन्स ऑलरेडी बन चुके होंगे अभी तक। क्लोनिंग क्या होता है कि सर्वर कोड का कॉपी कर देना। अभी जैसे इसने गिटहब को बैन किया तो गिटहब एक और ऑल्टरनेटिव साइट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो सेम आइडियाज विल वर्क ऑन द नेक्स्ट साइट, और सब लोग अपना क्लोन करके अपनी कम्युनिटीज बना सकते हैं। व्हाट्सएप और के ऊपर लीगल जुरिस्डिक्शन है भारत का, और टेलीग्राम पे लीगल जुरिस्डिक्शन है, बट इन सॉफ्टवेयर्स में नहीं है जो पीयर टू पीयर लेवल चलते हैं। ये यूनिक टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन क्यों चाहिए इसको? व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? ही इज एन एनार्किस्ट। ये मतलब दीज आर ऑल, दे ऑल वर्क फॉर द अदृश्य राजी, किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है टारगेट कंट्री में जाके अराजकता फैलाना। सपोज करो ये टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है हूथी के लिए या किसी और रेबल्स के लिए, कोई भी यूज कर सकता है इसको। तो उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे? अगर अमेरिकन
ऐप एक्सचेंज पे अगर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब कि अमेरिकन का इसके ऊपर कंट्रोल है, बाकियों का नहीं। और भारत का कोई ऐप एक्सचेंज फोरम होना चाहिए जहाँ पे ऐप्स रजिस्टर करें, डेवलपर्स करें। तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर सरदर्द हो गया भारत के लिए। इवन दो वी हैव ऑल द टूल्स, हमारे पास भी टूल्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए, बट शॉकिंग पार्ट इज कि इसमें सिम की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं, जस्ट ब्लूटूथ डिवाइस होना चाहिए। तो आप किसी भी नॉन सिम बेस्ड डिवाइस को आप डम सेलफोन लीजिए, स्मार्टफोन लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट अ कंप्यूटर, आप उसमें ऑपरेट करिए। सो इट इज अनट्रैकेबल, वो बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पे सेलफोन के अंदर एक नंबर होता है, आई कैन नंबर क्या होता है, SCI, एक यूनिक नंबर होता है, एवरी सेलफोन हैज इट। उस नंबर को रजिस्टर्ड डेटाबेसेस में देखना पड़ेगा और उन सारे सेलफोन जो नेटवर्क पे नहीं है उनको ब्लॉक कर देना पड़ेगा। वेरी इजी टेक्निक्स। ये लोग सोचते हैं इनके पास ही दिमाग है, हम लोग तो बाप है सिक्योरिटी में। सो भारतीयों के पास इफ वी कैन क्रिएट क्रायोजेनिक इंजन्स, वी कैन क्रिएट रॉकेट्स, स्काई रूट्स, वी हैव लॉट ऑफ ब्रेन्स। बट एक बात अच्छी बात है सीवन, आई रियली अप्रिशिएट इनोवेशन। इसके अच्छे यूजेस भी हो सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है, पीयर टू पीयर कनेक्शन चाहिए, वो भी अच्छे यूजेस हो सकते हैं। बट दीस पीपल नॉट यूजिंग फॉर दैट, दे आर अनआर्किस्ट। ये योगेंद्र यादव की बड़ी मतलब बड़े भाई हैं ये लोग। योगेंद्र यादव तो सिर्फ बात करता है, these guys are creators। तो आई लव इनोवेशन, इसका कंस्ट्रक्टिव यूज भी हो सकता है। तो समवेयर वी हैव टू सी हाउ कि भारतीय यूथ को कैसे बचाएं। देखिए, भारतीय यूथ को बचाने के लिए तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसको पूरा धार्मिक करना पड़ेगा। और दूसरा, पेरेंट्स की एजुकेशन करनी पड़ेगी कि भाई हमारी वैल्यूज के अनुसार बच्चों को बड़ा करो। हाँ, मतलब मैकॉले सिस्टम से हटना। हेलो दोस्तों, साथियों, पीएम मोदी जी ने कल इंस्टाग्राम पर देश के युवाओं के नाम एक वीडियो शेयर किया था जिसने पिछले 24 घंटों में व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी पहली ही रील पर 309 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिले हैं, जो कि एक ग्लोबल रिकॉर्ड है। इस दौरान करीब 10 लाख नए फॉलोअर उनके साथ जुड़ गए। साथियों, सोशल मीडिया के इस समय में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।